ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठ के आधार है। मेरा नाम मनीषा शर्मा है और आज मैंने पिछली वीडियो में 27 योगों के नाम भी बताए, 27 नक्षत्रों के नाम बताए। 27 नक्षत्र में से वो कौन से नक्षत्र होते हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं। आज 27 योगों में से वो कौन से अशुभ योग हैं जिनमें हमेशा किया गया कार्य शुभ कार्य हो या कैसा भी कार्य हो हमेशा अशुभ होता है, अशुभ ही होता है। सामान्यतः है 27 योग होते हैं और 27 योग में से 8 योग छोड़ करके बाकी के 19 योग जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, शुभ होते हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे शादी है, मकान का मुहूर्त है, यात्रा का है, पढ़ाई का है, कितने शुभ मुहूर्त होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, कितने कार्य होते हैं। सभी के लिए अलग अलग योग देखे जाते हैं। शुभ योग तो हैं लेकिन शुभ योग में भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग शुभ योग देखे जाते हैं। लेकिन ये 8 अशुभ योग ऐसे होते हैं कि इन योगों में काम किया हुआ हमेशा असफल होता है। तो पहले तो जान लेते हैं ये कौन से योग हैं, इनका नाम क्या है। तो आप अच्छी तरीके से इन योगों के नाम को याद कर लीजिए, मैं आपके आगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पहला योग बनता है विषकुंभ, नाम से प्रतीत होता है विष से भरा हुआ। दूसरा शूल, तीसरा है व्यतिपात, चौथा है विघात, पांचवा है अतिगंड, छठवां है गंड, सातवां है वज्र और 8वां है, 7-8 हो गए, ठीक है। ये 8वां विषकुंभ, अतिगंड, गंड, वज्र, शूल, व्यतिपात और व्यघात। ये 8 योग ऐसे हैं कि हमेशा इनमें कार्य किया हुआ सफल नहीं होता और परेशानी देखने को मिलती है। तो आप जैसे दर्शक हो, आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाह रहा हो, ये कोई हो सकता है पंडित कैटेगरी के लोग भी होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि ज्योतिष या फिर पंडितगिरी का काम करते हों, तो प्लीज़ उनको ज्ञान होगा और नहीं है तो मेरे वीडियो के माध्यम से पता कर ले कि इन 7 योगों में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। योग का ध्यान जरूर देखना चाहिए जब किसी भी मुहूर्त को देखते हो। तो ये थी अशुभ योगों की जानकारी। अगली वीडियो में मैं उन शुभ योगों के बारे में बताऊंगी, अलग अलग कौन से शुभ योग में कौन सा कार्य शुभ किया जाता है और उस योग में शुभ कार्य किया हुआ सफल होता है। एक एक योग की विशेषता के बारे में बताऊंगी, उस योग में शुभ कार्य होने वाले बताऊंगी अगली वीडियो में। तो 12 राशियों के 27 योग होते हैं। 12 राशियों के 27 योग होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र इतना आसान नहीं है कि जो बस ऐसे ही बोलते ऐसे ही हो जाए पता, ऐसे नहीं होता। इसके लिए बहुत गहरी पढ़ाई होती है, बहुत गहरा अध्ययन होता है और इंसान पूरे उम्र भर रिसर्च करता रहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक रहस्यमयी विद्या भी है जिस तुम देखते होंगे। यही तो कारण है कि हर किसी की सटीक भविष्यवाणी नहीं होती। और नोट कीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता कौन बनता है? जिनका केतु अच्छा हो और बुध अच्छा हो, वही बनते हैं, अच्छे ज्ञानी बन जाते हैं वो, ठीक है। तो आप
इतना समझ गए, आने वाले टाइम पे आपको ज्योतिष शास्त्र की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। एक वीडियो में संभव नहीं होता कि मैं पूरी जानकारी दूं, और कोई आजकल इतने लंबी जानकारी कोई देखना भी नहीं चाहता, तो छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ती हैं। 15-20 में तो 25-25 मिनट की भी खींच लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना लोगों को शिक्षित किया जाए, जितना लोग समझें, तो कम से कम घर बैठे समझ तो जाए, अपनी कुंडलियाँ जो भी कुछ हो समझ तो जाए। कम से कम बाद में भ्रमित तो नहीं होना पड़ता है भाई कि वो जैसे करते हैं टोटका करते हैं, टुंडर करते हैं, वो रास्तों में चौराहे में, ये तो न करना पड़े। और किसी अज्ञानी लोगों के पास चले जाते हो जब आपके समझ में कुछ नहीं आता, ग्रह दशा अपनी खराब होने लग जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे कोई बरोबरी है, या उन्होंने कुछ कर दिया, या फिर किसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके ग्रह मजबूत हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि दुनिया में कोई किसी को 4 आदमी पसंद करते हैं, 4 उसके दुश्मन भी होते हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य होता अपने शुभ कार्य करते रहें, आखिरकार जीत सत्य की होती है। ये थी मेरी जानकारी आपके लिए। और इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि आपको सूचित करना चाहती हूँ, आप लोग बच्चों की जन्म पत्री अवश्य बनाएं। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं उनके ग्रह पूजन करवाएं, नामकरण करते समय ग्रह पूजन करवाएं। चाहे उसको आप छठवीं के रूप में करते हो तो छठवीं को जरूरी नहीं है आप लोगों को छठवीं करनी है, छठवीं के बाद तुम 11 दिन 1 महीने में उसी रूप में बच्चे का नामकरण और उनका ग्रह पूजन, जो भी आप अपने सगे संबंधी जो भी लोग हैं समाज के अंदर कुछ खिलाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, कर लीजिए, वो तो अलग चीज़ होती है। पर मेरे को कुछ बातें चुभती भी हैं कि ग्रहों के बारे में तो कुछ नहीं जानते, हवन तक नहीं करते, पहले 6 दिन में ही पार्टी दे देते। तो थोड़ा आप लोगों को सनातनी हो, थोड़ा सिस्टम आना चाहिए, आप लोगों की सोच बदलनी चाहिए। अब तो हिंदुस्तान भी चांद पे पहुंच चुका है, साउथ पोल पे पहुंच चुका है, तो आप लोगों की मेमोरी भी बढ़नी चाहिए। ग्रह ज्योतिष शास्त्र एक कोई भ्रमित करने वाला विषय नहीं है, क्षेत्र नहीं है, सच है, सत्य है, और उसमें इंसान का भविष्य होता है। शर्त ये होती है कौन जानकार है कौन नहीं है, ये जरूर होता है। तो आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा, हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और अगर आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व तो इस तरीके से प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। दूसरों की इज्जत करिए, तभी आपकी इज्जत बनेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। जय केदार बाबा की जय हो।